अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इनम्स के बारे में और हमने देखा था कि हम किस तरह इनम्स का यूज़ करके अपने कोड के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी कि एक्सेप्शन को हैंडल करना। अगर हमारे कोड के अंदर जो बग हैं वो कोई चोर है तो उन चोरों को जो पकड़ने वाली चीज़ है, जो पुलिस है, उसे हम कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है? अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएँ तो दिस इज़ अ वे टू डील विद एरर्स और प्रॉब्लम्स व्हेन अ प्रोग्राम इज़ रनिंग। यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के दौरान जो बग्स आते हैं, जो एरर्स आते हैं, उनको हैंडल करने का जो तरीका है उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। हम यूज़ क्यों करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग? सबसे पहला उसका जो यूज़ केस है वो ये है कि प्रिवेंट क्रैशेस। यूजुअली जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है और कोई एरर आता है तो हमारा कोड वहाँ पे एग्जीक्यूट होना छोड़ देता है, एक बग आ जाता है। हमारे जो हमारा कंपाइलर है वो बग हमें बता देता है कि यहाँ पे एक बग आ गया, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ गई है और हमारा कोड एग्जीक्यूट होना छोड़ देता है। दूसरा, कंट्रोल द फ्लो। इट लेट्स अस डिसाइड कि भाई हमने आगे क्या करना है। अगर एरर आ गया तो उसको हैंडल किस तरह करना है, तो वो चीज़ें भी एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर आती हैं। C# में ये किस तरह काम करता है? ये 3 स्टेप एक प्रोसेस है। सबसे पहले हम ट्राई स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ट्राई यानी ट्राई के अंदर हम वो काम करते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा है कि यहाँ पे एरर आ सकता है, शायद कोई एरर यहाँ पे आ जाए। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में यूज़ करते हैं कैच। कैच यानी अगर ये एरर आ गया है तो हमने आगे क्या करना है। तो उस कैच ब्लॉक के अंदर हम लिखते हैं कि भाई अगर एरर आया तो हम कोई यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करते हैं कि भाई यहाँ पे एक एरर आ गया है। हम प्रिंट लाइन या राइट लाइन यूज़ करके यहाँ पे एरर मैसेज डिस्प्ले कर दें। उसके बाद फाइनली होता है। फाइनली जो है वो अगर एरर आए या ना आए वो हमेशा रन होता है ट्राई या कैच के बाद। तो हम इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ केस देख लेते हैं। लेट्स से एक एरर हमने काफ़ी कॉमन देखा था जब हम अरेज के बारे में बात कर रहे थे। तो हम यहाँ पे एक अरे बना लेते हैं, पब्लिक इंट इंटीजर अरे बना लिया हमने और इसका हम कह देते हैं लेट्स से नंबर्स। और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे अरे के अंदर 5 तक ही नंबर हैं। अब लेट्स से मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर्स। अगर 5 तक है तो यानी कि इसका इंडेक्स कहाँ से जाएगा? 0 से लेके 4 तक। तो मैं कहता हूँ कि भाई सॉरी, इसको हम यहाँ पे नीचे डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे मैं पब्लिक हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर्स और यहाँ पे मैं 5th इंडेक्स पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास सिर्फ 4 तक इंडेक्स है, तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आउटपुट यहाँ पे आता है। अच्छा लेट्स से हम यहाँ पे इसको एक्सेस करते हैं 6 नंबर पे। हमारे पास 0 1 2 3 4 5 यानी कि इंडेक्स हैं, 6 हमारे पास वैल्यूज़ हैं और हम 6th इंडेक्स पे करते हैं। हमारे पास 6th इंडेक्स नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन सिस्टम डॉट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। यानी कि जो एक्सेप्शन आई इसको हमने हैंडल ही नहीं किया, हमारे पास एक एरर आ गया। अब इसको हम ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं, ट्राई, और ट्राई करते हैं हम यहाँ पे कि हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। और ट्राई के बाद हमें कैच डालना जो है बिल्कुल ज़रूरी है। और कैच के अंदर हम एक एक्सेप्शन क्लास का इंस्टेंस लेते हैं एज अ पैरामीटर और इसकी वैल्यू हम ई लिख देते हैं। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, ABC भी, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइट लाइन कहते हैं कि ट्राई टू एक्सेस अ वैल्यू दैट वाज आउट ऑफ बाउंड्स। अब हम कोड को रन करते हैं तो हमारे पास प्रिंट होकर आ गया कि ट्राई टू एक्सेस अ वैल्यू दैट वाज आउट ऑफ बाउंड्स। हम यहाँ पे इसकी बजाय अगर हम यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करें कंसोल डॉट राइट लाइन ई डॉट एक्सेप्शन की जो क्लास है उसमें एक मैसेज का स्ट्रिंग होती है, मैसेज का एक गेटर है, हम वो यूज़ करेंगे और हम इसको रन करते हैं तो उसने ये जो प्री डिफाइंड मैसेज था इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स वो हमें यहाँ पे शो करा दिया। हम एक कस्टम एक्सेप्शन की क्लास भी बना सकते हैं। कस्टम क्लास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं पब्लिक क्लास और उसका नाम हम लिख देते हैं एरे एक्सेप्शन। एरे एक्सेप्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं।
या फिर हम इसको ये कह देते हैं इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और इसको हमने इनहेरिट कराना है एक्सेप्शन क्लास से। हमने यहाँ पे इनहेरिट करा दिया एक्सेप्शन क्लास से, और यहाँ पे हमने इसका कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। अब हम क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटीजर प्लेयर एज, और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 13। अब हमारी जो गेम है उसके अंदर सिर्फ 15 ईयर्स और उससे ऊपर के जो बच्चे हैं वो खेल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हम कहते हैं भाई साहब कि भाई ट्राई क्या कर रहे हैं, इफ़ प्लेयर एज इज़ लेस देन 15, अगर प्लेयर की एज 15 से कम है तो भाई थ्रो यानी कि एरर को फेंको, एक न्यू एरर जनरेट करो, न्यू और इनवैलिड एज एक्सेप्शन, और हमने यहाँ पे ये थ्रो कर दी। और उसके बाद हम यहाँ पे कैच करते हैं इसे, कैच क्या करना है, इनवैलिड एज एक्सेप्शन को कैच करना है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड एज। हम रन करते हैं कोड को, इनवैलिड एज हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। और अगर हम यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यानी कि हमारा ये ट्राई वाला जो स्टेटमेंट थी ये एग्जीक्यूट हो गई है। अच्छा, उसके बाद फाइनली है, तो फाइनली में हम कुछ प्रिंट कर देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन फाइनली हेयर, और लेट्स से इनवैलिड एज में यहाँ पे डाल देता हूँ फिर से 12, और इसको यहाँ पे रन करते हैं। इनवैलिड एज पहले प्रिंट हुआ, फिर फाइनली हेयर हमारे पास प्रिंट हो गया। और अगर हम यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग ना यूज़ कर रहे होते, हम यहाँ पे सिर्फ ये काम करते हैं कि भाई साहब इफ़ एज इज़ लेस देन 15, और अब इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास वही एरर आ जाता है कि भाई अनहैंडल्ड एक्सेप्शन इनवैलिड एज एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में इतना ही था। अब अगली वीडियो में हम कुछ हेल्पफुल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे जिनको यूज़ करके आप फर्दर अपनी जो नॉलेज है C# की, ऊप की, वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।